नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। हमने सेकेंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर इकोनॉमिक्स में पहले से दो टॉपिक देख लिए हैं। एक भारत में कृषि का विकास और भारत में औद्योगिक विकास के संदर्भ में हमारी क्लासेज जो है ना वो पहले से हो गई है। आज अपना इकोनॉमिक्स का लास्ट टॉपिक है भारत में सेवाओं का विकास या भारत का जो सेवा सेक्टर है उसका विकास और भारत का जो विदेश व्यापार है, मतलब भारत का आयात और जो निर्यात वाला टॉपिक है, या अपन जिसको बोल सकते हैं भारत का विदेश व्यापार है, वो टॉपिक आपके सामने है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। तो बड़ा ही शानदार कंटेंट है ना। जून 2025 तक के जो आंकड़े हैं उनका समावेश किया गया है। जो व्यापार से संबंधित आंकड़े हैं, भारत के विदेश व्यापार से संबंधित जो आंकड़े हैं, तो जो भारत का आयात और निर्यात जो बैंक है ना, उसकी साइट से लिए गए हैं। तो ऑथेंटिक आपका कंटेंट है, ठीक है। और सेवा सेक्टर से संबंधित जो आंकड़े लिए गए हैं वो भारत का इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 से लिए गए हैं। सबसे पहले इसके साथ ही जो आपके पीछे सेकंड ग्रेड्स में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का भी समावेश किया गया है, जिससे आपको ये पता रहे कि किस प्रकार के प्रश्न जो है ना वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्न जो है ना वो पूछे जाएंगे, उनका भी समावेश किया गया है। तो आज का ज्यादा टाइम खराब न करते हुए, है ना, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका सामने है। पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर दीजिएगा। देखिए, है ना, पहला प्रश्न क्या है, वर्ष 2023-24 में विश्व में सेवाओं के निर्यात में भारत की रैंक क्या थी। तो ये आपके जो अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम लगा था, सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट, जो आपका 29/12/2024 को जो एग्जाम लगा था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 2023-24 में विश्व में सेवाओं के निर्यात में भारत की क्या रैंक थी। तो इसका जो आंसर है वो आपका कौन सा था, 5वीं जो है ना वो रैंक थी। यही आंसर जो है ना इसमें बनता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो है ना और कौन कौन सी बातें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है भारत का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अनुसार। तो देखो, जो भारत का इकोनॉमिक सर्वे है इसमें कहा गया है कि वर्ष 2023 में भारत की वैश्विक सेवा निर्यात में एक तो 4.3% की हिस्सेदारी है। तो हिस्सेदारी भी ध्यान रख लेना, सेवाओं के निर्यात में, वैश्विक सेवाओं के निर्यात में भारत की जो हिस्सेदारी है वो 4.3% की है। और भारत का जो स्थान है अभी कौन सा है, 7वां स्थान है इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार। देखो ऊपर लिखा हुआ है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार। वर्ष कौन सा है, वर्ष 2023 है। तो वर्ष 2023 में भारत की सेवाओं की निर्यात में कौन सी रैंक आ रही है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, 7वीं रैंक जो है ना वो आपकी आ रही है। जबकि भारत का जो आयात निर्यात बैंक है उसकी डिटेल जब अपन देखते हैं तो उसमें भारत की जो रैंक दे रखी है ना वो 8वीं दे रखी है। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान में रखना है। अगर वो आपसे वित्त वर्ष 2023 की बात कर रहा है या इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार पूछ रहा है तो आपको 7वीं रैंक की करनी है। आगे मैं बताऊंगा किस प्रकार का प्रश्न बनेगा। और अगर वर्ष 2023-24 की बात कर रहा है तो उसमें फिर आपको 8वीं रैंक करनी है। किस प्रकार से करनी है अभी आगे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की वैश्विक सेवा निर्यात में 4.3% की हिस्सेदारी है और स्थान जो है ना वो आपका कौन सा है, 7वां जो है ना वो स्थान है। वर्ष 2023 में भारत की वैश्विक वस्तु निर्यात, ऊपर तो सेवा निर्यात है और नीचे जो है ना वो कौन सा है, वैश्विक वस्तु निर्यात है, जिसको लिखा गया है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है ना इसमें 1.84% की हिस्सेदारी है, जबकि सेवाओं के निर्यात में जो हिस्सेदारी है ना वो 4.3% की है। और जो आपका वस्तु निर्यात है इसमें जो हिस्सेदारी है वो 1.4% की है, ठीक है। आप इसको एक बार देखिएगा। सॉरी जो डिस्टर्बेंस हुआ उसके लिए, ठीक है ना। अच्छा, रैंक कौन सी है, तो वस्तु निर्यात में भारत की रैंक जो है ना 18वीं रैंक है ना। वो भी ध्यान रखना, अभी मैं दिखाऊंगा आगे और भी, क्योंकि अभी तो हम केवल इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार चल रहे हैं। फिर अपने जो हमने जो है ना वो आंकड़े आपके लिए
दूसरी जो आपका मतलब भारत का आयात निर्यात जो बैंक है ना, उससे भी लिया है, तो उसमें 18वीं रैंक बता रखी है। ठीक है ना, ध्यान रखना। यहाँ इकोनॉमिक सर्वे में क्या बताया गया है कि वैश्विक वस्तु निर्यात में हिस्सेदारी 1.84% की है, सेवाओं के निर्यात में हिस्सेदारी 4.3% की है। भारत का सेवा सेक्टर अर्थव्यवस्था में सकल मूल्यवर्धन में सबसे स्थिर योगदान करता रहा है। मतलब जो जीएसवीए है, सॉरी जीवीए जो है भारत का, उसमें कृषि, उद्योग और कौन सा, सेवा सेक्टर, तो इन तीनों में जो आपका सेवा सेक्टर है ना, उसका योगदान लगभग क्या रहा है, स्थिर रहा है। ठीक है, और सर्वाधिक योगदान इसी का है। वर्तमान मूल्यों पर कुल जीवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान वित्त वर्ष 2014 है ना, वित्त वर्ष 2014 में आपका कितना था, 50.6% था, से बढ़कर वित्त वर्ष कौन सा है, 2025 में लगभग कितने परसेंट का है, 55% का है। तो ये परसेंट भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। मतलब वित्त वर्ष 2025 में भारत के जीएवीए में सेवा सेक्टर का जो योगदान है वो कितने परसेंट का है, लगभग 55% का है। कितने परसेंट का है, लगभग 55% का है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे किसके, इकोनॉमिक सर्वे के। ठीक, पर्सन देखो किस हिसाब से बनेंगे, जो मैंने बनाए हैं, है ना। तो उसका आंसर देना है आपको, क्या है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है। तो वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.8% और सेवाओं की निर्यात में हिस्सेदारी 4.3%। तो कौन सा आंसर है, 1.8% जो है ना, इसका सही आंसर है। ठीक है, ध्यान रख लोगे, याद भी हो जाएगा, उम्मीद है मुझे ऐसी। फिर आओ देखो, वर्ष 2025 में वर्तमान मूल्यों पर देश के कुल जीवीए में सेवा सेक्टर का योगदान लगभग कितना परसेंट है। तो अभी हमने देखा है ना, वर्ष 2014 में सेवा सेक्टर का जो योगदान था वो 50.6% था, और वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर लगभग कितना हो गया, 55% हो गया है। तो इसका जो आंसर है वो आपका कौन सा है, 55% जो ना वो सही आंसर है। इकोनॉमिक सर्वे की कुछ और बातें हैं आपके सामने, है ना। इसकी इकोनॉमिक सर्वे की ही है, भारत का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसकी और भी बहुत सारी बातें जो है ना वो आपके सामने है। तो इनको ध्यान से पढ़िएगा, पर्सन यहाँ से 100% बने मिलेगा। इस प्रकार का व्यवस्थित कंटेंट जो है ना वो आपको विशेषकर सेकंड ग्रेड के इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर का तो यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाला। किस प्रकार के पर्सन बन रहे हैं, किस प्रकार के पर्सन बनेंगे, उन सब का विश्लेषण यहाँ करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, देखो वित्त वर्ष 2013 में वित्त वर्ष 2013 से वित्त वर्ष 2023 अर्थात पिछले दशक में सेवाओं में सबसे अधिक उछाल या वृद्धि लगभग कितने परसेंट की, लगभग कितने परसेंट की है ना, 12.8%। मतलब पिछले दशक में सेवाओं में सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है लगभग 12.8% की, वो हुई है सूचना एवं कंप्यूटर सेवाओं से संबंधित जो सेक्टर है उसमें वृद्धि हुई है। मतलब सेवा सेक्टर में पिछले दशक में सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो सूचना एवं कंप्यूटर सेवाओं में हुई है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2023 के दौरान स्थिर मूल्यों पर सेवाओं का निर्यात है ना कितने परसेंट से बढ़ा है, आपके 11% की दर से बढ़ा है। मतलब 2014 से लगाकर 2023 के मध्य स्थिर कीमतों पर सेवाओं के निर्यात में 11% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अगला, भारत के सेवा निर्यात में कंप्यूटर सेवाओं एवं व्यवसायिक सेवाओं, ध्यान रख लेना, भारत जितना भी आपका सेवाओं का निर्यात करता है, वैश्विक सेवाओं के निर्यात में 4.3% की हिस्सेदारी, कौन सा इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार वर्ष 2023 में 7वां स्थान। ठीक है ना, तो भारत के सेवा निर्यात में लगभग 70% की जो हिस्सेदारी है वो कंप्यूटर सेवाओं और व्यवसायिक सेवाओं की है। मतलब भारत सबसे ज्यादा कौन सी सेवाओं का निर्यात करता है, कंप्यूटर सेवाओं का और व्यवसायिक सेवाओं का क्या करता है, निर्यात करता है। ध्यान रखिएगा, वर्ष 2025 अप्रैल से सितंबर में सेवाओं के निर्यात में वृद्धि के मामले में भारत शीर्ष 5 देशों में शामिल है। ऐसी की ऐसी लाइन लिखी आ जाएगी, ध्यान रख लेना। प्रश्न आएगा भारत के सेवा सेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसमें पहला कथन आपको यह दे देगा कि वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल से सितंबर के दौरान सेवाओं के निर्यात
वृद्धि के मामले में भारत विश्व के टॉप 5 देशों में आता है। यह कथन वहां लिखा हुआ मिल सकता है, तो ध्यान रख लीजिएगा। भारत के सेवा निर्यात में वृद्धि 12.8% की और सेवा आयात में जो वृद्धि है वो कितनी है? 13.9% की है। इससे ऊपर वाला जो कथन है ना वो बड़ा ही काम का है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, याद करते जाना। अब देख लो किस प्रकार का प्रश्न आता है। प्रश्न बना हुआ है, आंसर दो। भारत की सेवा निर्यात में सर्वोच्च भागीदारी किसकी? तो अभी तो हमने पढ़ा था भारत के सेवा निर्यात में 70% का जो योगदान है वो कंप्यूटर सेवाओं एवं अन्य जो व्यावसायिक सेवाएं हैं उनका योगदान है। तो यहाँ कौन कौन से ऑप्शन है? दूरसंचार, कंप्यूटर एवं सूचना पोर्टल, है ना, सॉरी सूचना, है ना, पोर्टल नहीं है ये। तो दूरसंचार, कंप्यूटर एवं सूचना सेवाएं, व्यवसायिक सेवाएं, परिवहन सेवाएं, कौन सी सेवाएं हैं? परिवहन सेवाएं और वित्त सेवाएं। तो सबसे ज्यादा योगदान अगर दोनों को अलग कर दिया जाए, कंप्यूटर और अन्य सेवाओं को, तो सबसे ज्यादा योगदान किसका है? दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं का है, इंफॉर्मेशन जो सेवाएं हैं उनका है। फिर 2 नंबर पर आपकी व्यवसायिक सेवाएं हैं। क्योंकि दोनों को अलग अलग लिखा गया है तो कौन सा आंसर आ जाएगा? दूरसंचार, कंप्यूटर एवं सूचनाओं का क्या है? सर्वाधिक योगदान है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। फिर प्रश्न कैसा है? देखो अब यहां से होगा कमाल। जो मैंने अभी एक थोड़े शुरू में जब मैंने बताया था कि 7वीं रैंक है, 8वीं रैंक भी है, वो प्रश्न देखो यहां से। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में भारत की रैंक है। तो कौन सा आंसर आएगा? 7 नंबर का जो है ना वो आपका आंसर आएगा, 7वीं रैंक है। देखो हमने शुरू में लिखा था, कहां लिखा था? हमने शुरू में पढ़ा था, देखो अभी ये रहा, पहली लाइन ये थी, वर्ष 2023 में भारत की वैश्विक सेवा निर्यात में 4.3% की हिस्सेदारी और स्थान कौन सा? 7वां स्थान। तो वही प्रश्न जो है ना वो यहां क्या किया गया है? पूछा गया है, ठीक है ना। ये वाला जो प्रश्न था ना कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में भारत की रैंक कौन सी है? तो ध्यान रखना 7वीं रैंक है। जबकि पिछली सेकंड ग्रेड में जो संस्कृत डिपार्टमेंट वाली पूछा गया था उसमें आंसर माना कौन सा? 5वीं रैंक माना, और यहां आंसर कौन सा आ रहा है? 7वीं रैंक का आ रहा है, ठीक है। और जो भारत का आयात निर्यात जो बैंक है उसके अनुसार कौन सी है? 8वीं रैंक है। कैसे है वो प्रश्न? ये लो, ये रहा वो प्रश्न। क्या है? वर्ष 2024 में भारत का वैश्विक सेवा निर्यात में कौन सी रैंक है? मतलब भारत की वैश्विक सेवा निर्यात में जो है ना वो कौन सी रैंक है? तो यहां आपको आंसर करना है कौन सा? 8वीं रैंक है। दोनों प्रश्नों की लैंग्वेज ध्यान से देख लेना। यहां तो लैंग्वेज क्या है? आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में 7वीं रैंक, और यहां डायरेक्ट क्या लिखा गया है? वर्ष 2024 में भारत का या भारत की वैश्विक सेवाओं के निर्यात में कौन सी रैंक है? 8वीं रैंक है। अभी आएगा इसका प्रमाण, मैं आपको दूंगा वहां जब ये आएगा उस समय, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। ये आपके सेकंड ग्रेड में एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। भारतीय आयातकों और निर्यातकों को निम्न में से कौन सी संस्था प्रमुख रूप से, है ना, वित्त प्रदान करती है? क्या करती है? वित्त प्रदान जो है ना वो आपका करती है। देखो, भारतीय आयात एवं निर्यातकों को निम्न में से कौन सी संस्था प्रमुख रूप से वित्त प्रदान करती है? सेकंड ग्रेड एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट 29/12/2024 जो अभी लगी थी लेटेस्ट उसमें। तो कौन करेगा? भारतीय, है ना, निर्यात आयात बैंक। कौन करवाता है? भारतीय निर्यात आयात बैंक करवाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। कौन करवाता है? भारतीय आयात निर्यात जो बैंक है वो जो है ना ये सेवाएं उपलब्ध करवाता है, ठीक है ना। आगे देखो, ये लो जी, अब ये आ गया। अब 2 संस्थाएं हैं, है ना, 3 संस्थाओं का उल्लेख किया गया है यहाँ, है ना, और उन संस्थाओं को आप ध्यान से पढ़िएगा। पहली संस्था कौन सी है? ईसीजीसी। कौन सी संस्था है? ईसीजीसी, मतलब एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहां तक का नाम एग्जाम में आता है। कौन सा वाला? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, मतलब निर्यात, है ना, साख गारंटी निगम। कौन सा है इसका? निर्यात। हिंदी में क्या बनेगा? निर्यात साख, है ना, गारंटी
कॉरपोरेशन, ठीक है ना। तो कौन है? ईसीजीसी है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? निर्यात साख गारंटी। पूरा भी नहीं आएगा एग्जाम में, केवल इतना आएगा ईसीजीसी बस, ठीक है। अब है क्या? भारत सरकार की एक प्रमुख निर्यात क्रेडिट एजेंसी है जिसकी स्थापना हुई 1957 में। यह है काम की चीज। इसका काम क्या है? इसका काम है देश से निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यातकों और बैंकों को अल्पावधि, है ना, मध्यावधि और दीर्घावधि या दीर्घकालिक आधार पर निर्यात ऋण बीमा सेवाएं प्रदान करना। लैंग्वेज देख लो आप, जो निर्यातक है और जो बैंक है उनको अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक निर्यात ऋण बीमा सुविधाएं उपलब्ध करवाता है कौन? ईसीजीसी, है ना, मतलब एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। जबकि ऊपर पर्सन क्या था? ऊपर पर्सन क्या था? भारतीय आयातकों और निर्यातकों को निम्न में से कौन सी संस्था प्रमुख रूप से वित्त प्रदान करवाती है? तो इसका आंसर कौन आ रहा था? भारतीय निर्यात बैंक आ रहा था, ठीक है ना, है ना। और इसका जो पर्सन बना किसका? ईसीजीसी का। तो वो पर्सन देखो यहां ना, इससे पहले इसके बाद में पर्सन है आपका, देखो किस प्रकार का पर्सन बना हुआ है। ये रहा पर्सन, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ही बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात साख बीमा सेवाएं प्रदान करती है? ईसीजीसी करती है। कौन सी? एग्जाम सेकंड ग्रेड एग्जाम 30/7/2023, है ना, जो जुलाई में लगा था। कौन करवाता है? देखो, निर्यात साख गारंटी निगम, यही करवाता है। अंग्रेजी में नाम क्या था इसका? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो कौन करवाएगा? निर्यात साख गारंटी निगम। लैंग्वेज थोड़ी सी ध्यान से देख लेना, फिर से पर्सन बनने की संभावना रहेगी। यहां क्या करवा रहा है? निर्यातकों और बैंकों को निर्यात साख बीमा सेवाएं कौन करवाएगा? ईसीजीसी करवाएगा, ठीक है ना। जबकि जो निर्यातक है और जो आपके बैंक है ना, उनको वित्तीय सहायता, उनको कौन सी सहायता? वित्तीय सहायता जो है ना वो कौन उपलब्ध करवाता है? ये करवाता है भारतीय निर्यात आयात बैंक जो है ना वो करवाता है। देखो ऊपर ये पर्सन क्या था इसमें, देखो भारतीय आयातकों और निर्यातकों को, है ना, निम्न में से कौन सी संस्था प्रमुख रूप से वित्त प्रदान करती है ना? और अगर ऐसा आ जाए कि भारतीय निर्यातकों और बैंकों को अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक, है ना, निर्यात ऋण बीमा सुविधा, तो वो ईसीजीसी उपलब्ध करवाएगी। और भारतीय आयातकों और निर्यातकों को जो है ना आपकी कौन सी वित्त सेवा जो है ना वो कौन प्रदान करवाएगा? वो भारतीय निर्यात आयात बैंक करवाएगा। दोनों में अंतर है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। ईसीजीसी हमने देख लिया है। अब देखो कौन सा, और इसी की रिपोर्ट के आधार पर अपन भारत का जो है ना वो विदेशी व्यापार भी पढ़ेंगे। कौन है? भारतीय निर्यात आयात बैंक, इंडियाज एक्सिम बैंक, है ना। EX का मतलब तो हो गया यहां कौन? एक्सपोर्ट। IM का मतलब हो गया यहां कौन सा? इंपोर्ट। तो भारत का कौन हो गया? निर्यात आयात बैंक। उद्देश्य क्या है? निर्यातकों आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। यही तो प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड में। आयातकों एवं निर्यातकों को कौन सी सेवा उपलब्ध करवाना? वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। और देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन की दृष्टि से माल एवं सेवाओं के निर्यात और आयात का वित्त पोषण करने वाली संस्थाओं के कामकाज का समन्वय करने के लिए एक प्रमुख क्या है? वित्तीय संस्था है। कौन? भारतीय निर्यात आयात बैंक, जिसमें ये वाला प्रश्न आपका पूछ लिया गया है, ध्यान रख लीजिएगा। स्थापना हुई 1980 में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। स्थापना कब हुई है? 1980 में हुई है। एक संस्था और दी है मैंने, फिर नीचे प्रश्न दिए हैं। संस्था क्या है? संस्था का नाम क्या है? वो संस्था देखिएगा, संस्था का नाम क्या है? IIFT, मतलब भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेन ट्रेड, है ना, मतलब भारतीय विदेश व्यापार संस्था। ये संस्था करती क्या है? देखो 2 मई 1963 को विदेश व्यापार से संबंधित अनुसंधान एवं प्रशिक्षण पर ध्यान देने के लिए, किससे? विदेश व्यापार से संबंधित अनुसंधान एवं प्रशिक्षण पर ध्यान देने के लिए भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के तत्वाधान में स्वायत्त संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई। मतलब इसका काम क्या है? इसका काम है
जो विदेश व्यापार से संबंधित अनुसंधान और कौन है प्रशिक्षण आयोजित करवाना इसका काम है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में शिक्षा, अनुसंधान और सहयोग को बढ़ावा देना और उसका विस्तार करना ही इस संस्था का क्या है उद्देश्य है। ध्यान रख लीजिएगा, प्रश्न बनेगा इसके ऊपर। भारतीय विदेश व्यापार संस्था, 4 संस्था करवा रहा हूं जिनमें से 2 संस्था पर प्रश्न बन चुका है। अब अगर प्रश्न बनेगा तो जिन 2 संस्थाओं पर नहीं बना है उनके ऊपर बनेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक तो कौन सी पर बन सकता है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है विदेश व्यापार से संबंधित शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण, है ना, सहयोग को बढ़ावा देना और उसका क्या करना विस्तार करना। किसका काम है, भारतीय विदेश व्यापार जो संस्थान है उसका काम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं, देखो प्रश्न किस प्रकार का है ना। भारत में निम्न में से कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात साख बीमा सेवाएं प्रदान करती है, तो ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया। और कौन करती है, निर्यात साख गारंटी निगम, मतलब एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, एक संस्था और जो चौथी संस्था है वो देख लो। चौथी संस्था का नाम क्या है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कौन है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। अब इसका उद्देश्य क्या है, स्थापना देखो कब हुई है, 18 मई 1956 को। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है। अब देखो यहां से ये आएगा, भारत में बड़े पैमाने पर उपभोग की आवश्यक वस्तुओं जैसे गेहूं, दालों और चीनी, खाद्य तेल आदि का, मतलब जो अति आवश्यक वस्तुएं हैं, है ना, उपभोग की जो अति आवश्यक वस्तुएं हैं, गेहूं, दाल, चीनी और कौन है इधर खाद्य तेल, और औद्योगिक कच्चे माल के आयात की व्यवस्था करके देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और समय समय पर भारत से मदों का बड़ी संख्या में निर्यात विकसित कर, है ना, करने में भी अपना योगदान देती है। मतलब ये काम की चीज है। उपभोग की आवश्यक वस्तुएं गेहूं, दालें, चीनी, खाद्य तेल, औद्योगिक कच्चे माल के आयात की व्यवस्था करके देश के, है ना, अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है। कौन, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। प्रश्न कैसा बनेगा, प्रश्न देख लो, आपका ये रहा। इस प्रकार का प्रश्न जो है ना वो एग्जाम में छपेगा। क्या है, देश में बड़े पैमाने पर उपभोग की आवश्यक वस्तुओं जैसे गेहूं, दालें, चीनी, खाद्य तेल और औद्योगिक कच्चे माल के आयात की व्यवस्था करने वाली संस्था कौन सी है, तो कौन सी है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है क्या, नहीं है। ये आयातकों, ये निर्यातकों और जो आपके बैंक है उनको अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक निर्यात ऋण बीमा सुविधा उपलब्ध करवाती है। कौन सी संस्था है, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, ये संस्था है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। अब यहां से, है ना, भारत की विदेश व्यापार नीति है और ये भी आपके सेकेंड ग्रेड में पूछा गया है। भारत में विदेश व्यापार नीति 2023 का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य है, सेकंड ग्रेड की एग्जाम, संस्कृत डिपार्टमेंट, 29/12/2024। इस प्रश्न का आप आंसर दीजिए, तब तक पानी पीता हूं। हाँ जी, क्या है, भारत के कुल निर्यात को 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना, यही इसका जो है ना वो क्या है उद्देश्य है, मतलब सही है ये। विश्व व्यापार में सेवाओं के निर्यात में भारत की रैंक 7वीं से सुधार कर, है ना, 2030 तक तीसरी करना, ये इसका लक्ष्य नहीं है। 2028 तक ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो कौन सा लक्ष्य है, यही वाला लक्ष्य है। कौन सा, भारत के कुल निर्यात को वर्ष 2023 तक कितने ट्रिलियन तक करना, 2 ट्रिलियन तक करना, ठीक।
अब इसके उद्देश्य क्या है वो देखो, उद्देश्य क्या है। भारत विदेश व्यापार नीति 2023 1 अप्रैल 23 से तो लागू किया गया। लक्ष्य क्या है, वर्ष 2023 तक भारत के निर्यात को $2 ट्रिलियन तक बढ़ाना और रुपए को वैश्विक मुद्रा बनाना। किसको, रुपए को वैश्विक मुद्रा बनाना। मेक इन इंडिया कार्यक्रम को हब के रूप में विकसित करना, मतलब रुपए को ग्लोबल जो आपकी करेंसी है उसके रूप में आपको स्थान दिलाना है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम को जो है ना वो प्रमोट करना है ना। ये है डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स ऑफ इनिशिएटिव, देश के 75 जिलों को है ना निर्यात हब के रूप में विकसित करना। मतलब किसके रूप में, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट्स है ना एज एक्सपोर्ट हब्स ऑफ इनिशिएटिव, मतलब ये एक पहल है, उसके तहत देश के 75 जिलों को जो है ना वो किसके रूप में विकसित करना है, निर्यात हब के रूप में विकसित करना है। इसमें राजस्थान के 2 जिले हैं, एक जोधपुर है, एक कौन सा है आपका जयपुर है। अपने लिए ये भी काम का ही है, जयपुर और कौन सा जोधपुर। ठीक, इस नीति के 4 स्तंभ हैं, ये काम का है इस नीति के, क्योंकि पूछा नहीं गया इस नीति के कितने स्तंभ हैं, 4 जो है ना वो आपके क्या है स्तंभ हैं। पहला, छूट के लिए प्रोत्साहन, मतलब निर्यात को बढ़ाने के लिए जो निर्यातक हैं उनको जो भी आपकी लाभ दिए जा सकते हैं वो लाभ जो है ना वो सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। तो छूट के लिए क्या है, प्रोत्साहन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर कौन सा है, सहयोग के माध्यम से निर्यात संवर्धन करना, व्यापार में सुगमता, उभरते हुए ई कॉमर्स, निर्यात हब के रूप में जिलों का विकास करना। ये 4 जो है ना इसके क्या है स्तंभ है, आप ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है ना। आगे देखो, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आया, निम्न में से कौन से वर्ष में भारत की प्रथम विदेश व्यापार नीति जारी की गई। सेकंड ग्रेड एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट, वही 29/12/2024 को। तो कब जारी हुई थी, पहली 92 में। कब जारी हुई थी, 1992 में। ठीक, आर्थिक समीक्षा, ये लो भाई इंपॉर्टेंट आ गया है। आर्थिक समीक्षा क्या कह रही है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 क्या कहती है, तो देखो वित्त वर्ष 2025 अप्रैल से सितंबर में एफडीआई अंतर्वाह $29.28 बिलियन रहा भारत में। अप्रैल से सितंबर के मध्य वित्त वर्ष 2025 में एफडीआई का जो फ्लो रहा, इनफ्लो जो रहा वो 29.8 बिलियन डॉलर रहा। इसी अवधि में सेवा क्षेत्र में एफडीआई का इनफ्लो या अंतर्वाह जो है ना वो 5.7 बिलियन डॉलर था। ठीक है, इसी अवधि में मतलब वही वित्त वर्ष 2025 अप्रैल से सितंबर, सेवाओं में सर्वाधिक एफडीआई अंतर्वाह इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा बीमा सेवाओं में 6.2% और वित्तीय सेवाओं में 18% जो है ना वो आपका रहा। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, 62% होगा फिर ये है ना, 62% और वित्तीय सेवाओं में कितना रहा, 18%। मतलब सबसे ज्यादा भाई सेवाओं में, मतलब पूरे देश में जो है ना एफडीआई का इनफ्लो है आपके वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल से सितंबर के मध्य 29.8 बिलियन डॉलर का। इनमें सेवाओं में कितना है, 5.7 बिलियन डॉलर का। सेवाओं में सबसे ज्यादा जो एफडीआई का इनफ्लो है वो किसमें है, बीमा और वित्तीय सेवाओं में है। मतलब 1 नंबर पर बीमा, 2 नंबर पर कौन है आपका वित्तीय सेवाएं हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पर्सन कैसे बनेगा, अच्छा उससे पहले अब जो आपका एक आंकड़ा है उस आंकड़े को देखिएगा। अगर वैसे नजर नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा वो भी कर देता हूं, जूम भी कर देता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, आ रहा, इससे ज्यादा जूम होगा भी नहीं, वो तो रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है, टॉप एफडीआई इन्वेस्टिंग कंट्रीज इन 2024-25। मतलब भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई जो आया है ना वो कौन से देश से आया है, तो यहां देखो 1 नंबर पर कौन है, सिंगापुर। 1 नंबर पर कौन सा है, ध्यान रखना, सिंगापुर, लगभग 30%। लगभग कितना परसेंट, 30%। फिर यहां देखो कौन सा है, मॉरिशस। 2 नंबर पर कौन सा है, ध्यान रखना, मॉरिशस। लगभग कितना परसेंट है मॉरिशस, 16.7% है। फिर देखो यहां कौन है, 3 नंबर पर कौन है, यूएसए।
3 नंबर पर कौन है? यूएसए लगभग 11%, है ना। 4 नंबर पर कौन है? नीदरलैंड। 4 नंबर पर कौन सा है? नीदरलैंड लगभग 9.2%। और 5 नंबर आपको ध्यान में रखना है यूएई। कौन सा वाला? यूएई लगभग 8.7%। बाकी जापान भी दे रखा है। तो अगला आपका कौन सा है? जापान है 5%। मतलब भारत में सबसे ज्यादा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है वो आया है 1 नंबर सिंगापुर से, 2 नंबर मॉरिशस से, 3 नंबर यूएसए से, 4 नंबर नीदरलैंड से, 5 नंबर यूएई से, है ना। ध्यान रखना, मतलब सबसे ज्यादा एफडीआई जो इन्वेस्टमेंट आया है भारत में, एफडीआई का जो इनफ्लो आया है भारत में, वो सबसे ज्यादा आया सिंगापुर 1 नंबर, 2 नंबर पर मॉरिशस, 3 नंबर पर यूएसए, 4 नंबर पर नीदरलैंड, 5 नंबर पर यूएई, 6 नंबर पर आपका कौन सा? जापान। ध्यान रखना, है ना। इंपॉर्टेंट पर्सन, इंपॉर्टेंट आंकड़े कंप्लीट आपके, ठीक है। आगे देखो, सेक्टर वाइज, है ना। जूम कर देता हूं, जूम कर देता हूं आपका, है ना। ये किसके अनुसार है? ये जो आंकड़े मैं यहां बता रहा हूं, ये वाले जो आपके डायग्राम है आपके सामने, ये आंकड़ा है भारतीय आयात, भारत का जो निर्यात आयात बैंक है उसके अनुसार है ना। जून 2025 तक का आंकड़ा है। देखो, सेक्टर वाइज एफडीआई इनफ्लो इन, है ना, 2024-25। देखो, सबसे ज्यादा भारत में एफडीआई जो प्राप्त हुआ वो कौन से सेक्टर को प्राप्त हुआ? तो यहां देखो लिखा हुआ है कौन सा? सर्विस सेक्टर। मतलब सबसे ज्यादा हुआ सेवा सेक्टर को, कितना? 18.7% का। दूसरे नंबर पर देखो सबसे ज्यादा एफडीआई जो मिला है वो किसको मिला है? वो देखो, है ना। दूसरा जो सबसे ज्यादा एफडीआई मिला वो मिला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। और ये पर्सन एग्जाम में पूछ लिया गया है पीछे वाली सेकंड ग्रेड में। तो 2 नंबर पर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और कौन सा है? हार्डवेयर है। ये 2 नंबर का सेक्टर है, लगभग 15 पॉइंट कितना? 6%। 3 नंबर प्राप्त हुआ है ट्रेडिंग को। ट्रेडिंग बोले तो व्यापारिक जो क्षेत्र है, कितना? 8.3%। 4 नंबर पर प्राप्त हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब आप इसको बोल सकते हो गैर परंपरागत जो ऊर्जा सेक्टर है, इसको प्राप्त हुआ है लगभग 8%, है ना। फिर जो आपका अगला नंबर आता है वो आता है कंस्ट्रक्शन गतिविधियों का, मतलब निर्माण गतिविधियों का जो है ना वो है, और ये है लगभग 4.5%। मतलब आपको ये ध्यान रखना है, भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई का इनफ्लो सेक्टर वाइज, तो सबसे ज्यादा इनफ्लो मतलब सबसे ज्यादा एफडीआई किसको प्राप्त हुआ? सेवा सेक्टर को। दूसरे नंबर पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को। तीसरे नंबर पर कौन है? ट्रेडिंग को। चौथे नंबर पर कौन है? गैर परंपरागत जो ऊर्जा संसाधन है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को जो प्राप्त हुआ। अगले नंबर पर कौन है? निर्माण। और उसके आगे है इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके आगे कौन सा सेक्टर है? इलेक्ट्रॉनिक्स जो सेक्टर है। मतलब सबसे ज्यादा एफडीआई 1 नंबर पर अगर आप करो तो कौन है? सेवा। 2 नंबर पर आपका कौन है? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां, है ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को प्राप्त हुआ। 3 नंबर पर आपका किसको प्राप्त हुआ है? ये ट्रेडिंग को प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है? ट्रेडिंग को। चौथे नंबर पर एफडीआई सबसे ज्यादा किसको प्राप्त हुआ है? ये है रिन्यूएबल एनर्जी जो रिसोर्सेज है। 5वें नंबर पर किसको प्राप्त हुआ है? कंस्ट्रक्शन को प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है? कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है उसको। और 6 नंबर पर जो है ना वो आपका कौन सा सेक्टर है? इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है। बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्सन आपका कंप्लीट है, ठीक। मैंने एक्स्ट्रा वो भी दिए हैं आपको, है ना, सेक्टर वाइज, डेस्टिनेशन वाइज एफडीआई आउटफ्लो भी है। सामान्यतः एफडीआई आउटफ्लो जो है ना वो पूछता नहीं है। एफडीआई इनफ्लो का मतलब तो ये होता है दूसरे देशों के द्वारा भारत में किया गया जो निवेश है वो इनफ्लो है, और अपने द्वारा दूसरे देशों में किया गया जो निवेश है वो कौन सा है? आउटफ्लो है। तो आउटफ्लो से संबंधित भी आपके आंकड़े जो है ना मैंने दिए हैं। अगर यहां से भी पर्सन पूछे तो आप देख लीजिएगा। हालांकि पर्सन तो बना हुआ नहीं है, लेकिन वही है, सबसे ज्यादा आउटफ्लो हुआ है सिंगापुर, 2 नंबर पर यूएसए आ गया है, ठीक है, 3 नंबर पर नीदरलैंड है, 4 नंबर पर मॉरिशस गया है। जबकि इनफ्लो सिंगापुर, मॉरिशस, यूएसए, नीदरलैंड, यही
और जापान, वही अपने लिए काम का है। ठीक, सेक्टर वाइज जो है ना वो क्या दिया गया है, एफडीआई का आउटफ्लो भी जो है ना आपका दिया गया है, और वो सबसे ज्यादा जो है ना वो हुआ किसको, वही सर्विस सेक्टर, है ना, वहां भी सर्विस सेक्टर, यहां फिर दूसरा मैन्युफैक्चरिंग को हुआ है, और वहां कौन था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को। ठीक है, ध्यान रखना वो काम का है, कौन सा, एफडीआई का इनफ्लो, अंतर्वाह जो है ना वो काम का है। ठीक है, ये तो मैंने वैसे थोड़ा एक्स्ट्रा जो है ना, अगर आप कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसके लिए डाला है। ठीक है, चाहो तो आप पढ़ सकते हो, टेलीग्राम पर जल्दी ही भी मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला जो अपना सेक्शन है ना, अब तक के सेकंड ग्रेड में जितने भी पर्सन, ये तो मैंने बनाया है, नीचे के जितने भी पर्सन होंगे वो अब तक के जितने भी पर्सन पूछे गए हैं सेकंड ग्रेड में, उन पर्सनों का समावेश किया गया है। उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य ये था कि आपको ये पता रहे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना। फिर मैंने नीचे उनकी व्याख्या भी की है, तो देख के जाओ। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल से सितंबर में सेवाओं के क्षेत्र में सर्वाधिक एफडीआई कौन से उप क्षेत्र को प्राप्त हुआ, तो अभी तो हमने पढ़ा है सेवाओं के कौन से क्षेत्र को जो है ना, मतलब सबसे ज्यादा सेवाओं को प्राप्त हुआ, मतलब जो इनफ्लो है, मतलब भारत में जो था ना 29 पॉइंट कितना 8 बिलियन था, सेवाओं को लगभग 5 पॉइंट कितना था 6 बिलियन था। इसमें सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ बीमा को, और 2 नंबर पर प्राप्त हुआ किसको, वित्तीय सेवाओं को। तो यहां आंसर कौन सा आ जाएगा, यहां आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, बीमा। कौन सा आ जाएगा, बीमा, आर्थिक समीक्षा के अनुसार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जबकि जो एग्जिम बैंक है, उस एग्जिम बैंक के अनुसार, है ना, ये रहा, ये तो आउटफ्लो है। इनफ्लो देखना, इनफ्लो 1 नंबर पर सर्विस सेक्टर, 2 नंबर पर कौन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। फाइनेंशियर दे रखा है अगले ने 50 बिलियन डॉलर तक का आंकड़ा दे रखा है। कितने डॉलर तक का आंकड़ा दे रखा है, 50 बिलियन डॉलर तक का आंकड़ा दे रखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब ये यहां से आपके वो सारे सेकंड ग्रेड के पर्सन, तो मैं फटाफट इसका आंसर आपको देते जाता हूं, और आप देखते रहना कि किस प्रकार के पर्सन जो है ना वो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने 2020-21 और 2021-22 के दौरान उच्चतम एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह आकर्षित किया है। आ गया ना प्रश्न कि सबसे ज्यादा जो है ना वो एफडीआई से किसको प्राप्त हुआ है, सेकंड ग्रेड 2023 में आया हुआ है। तो किसको प्राप्त हुआ था उस समय, है ना, ऑटोमोबाइल उद्योग को, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर को, टेलीकम्युनिकेशन या सेवा सेक्टर। तो यहां आंसर कौन सा है आपका, है ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को। अभी भी सेवाओं के बाद में 2 नंबर पर एफडीआई का सबसे ज्यादा इनफ्लो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2023, चंडीगढ़ ने जीएसवीए में सेवाओं की उच्चतम हिस्सेदारी को अंकित किया है, जबकि सिक्किम भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2020-21 के दौरान सबसे कम रहा है। कथन सही है। भारत के सभी राज्यों में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसवीए सेवाओं में महाराष्ट्र और कर्नाटक शीर्ष योगदान करता है, ये भी सही है। तो दोनों ही कथन आपके क्या है, सही है ना। सेकंड ग्रेड के जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, भारत के सेवा सेक्टर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, सही विकल्प का चयन कीजिएगा। सेकंड ग्रेड एग्जाम 30/4/2023। भारत वर्ष 2020 में 10 सर्वाधिक सेवा निर्यातक देशों में शामिल था, बिल्कुल शामिल था। वर्ष 2020-21 में सेवा क्षेत्र भारत में आने वाले विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सर्वाधिक हिस्सा प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है। और आज भी यही बात है, सबसे ज्यादा एफडीआई किसको प्राप्त हो रहा है, सेवा को ही प्राप्त हो रहा है। 2 नंबर पर कंप्यूटर हार्डवेयर और कौन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सेक्टर है 2 नंबर पर। अभी देखा था ना हमने, तो ध्यान रख लेना, अभी भी कौन है, यही है, सेवा सेक्टर ही है। और वर्ष 2020-21 में भी यही था, अभी वर्ष 2024-25 में भी यही है, मतलब वित्त वर्ष 2025 में भी यही है। तो यह कथन भी आपका सही है। कोविड के कारण सेवा क्षेत्र का भारत, ये गलत है, ध्यान रख लेना। सेकंड ग्रेड का जो प्रश्न पूछा गया था। अगला देखो प्रश्न क्या था, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का भारत द्वारा निर्यात विश्व निर्यातों के हिस्से के रूप में
वर्ष 2018 से सर्वाधिक रहा है। मतलब 2018 में सबसे ज्यादा भारत ने कौन सी वस्तु का निर्यात किया है, तो इनमें आपको छांटना है, इनमें आपका कृषि का कौन सा है, चावल है। ये बड़ा ही इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रख लेना, ये 30/4/2023 का। ठीक है, आज भी चावल ही है कृषि सेक्टर में, कोई चेंज नहीं है उसमें। ठीक है ना, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का 21-22 में, मतलब निम्न में से कौन सा देश भारत का 2021-22 में सबसे बड़ा व्यापार साझेदार रहा? सेकेंड ग्रेड एग्जाम 2023, आज कौन है सबसे बड़ा व्यापार भागीदार? कौन है भारत का? यूएसए। समय भी कौन था? यूएसए। आज भी कौन है? यूएसए। आगे देखेंगे कैसे है ना। आगे देखो अगला, भारत के विदेश व्यापार से संबंधित निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िएगा। सेकेंड ग्रेड एग्जाम 12/2/2023। अप्रैल नवंबर 2021 में यूएसए शीर्ष निर्यात गंतव्य देश रहा, बिल्कुल सही है। वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक निर्यात वस्तुएं पेट्रोलियम उत्पाद रही, ये भी बिल्कुल क्या है? सही है। आज भी दोनों यही है, आज भी दोनों ये कथन सही हो रहे हैं। अगर आज भी ये प्रश्न ऐसा का सब पूछ लेता है, बस केवल साल अगर चेंज करता है तो भी दोनों सही होंगे, है ना। आज भी ये प्रश्न सही है, ठीक है, ध्यान रखना कैसे सही है, आगे आ जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों ही कथन क्या है? सही है, क्योंकि आज भी भारत सबसे ज्यादा निर्यात किसको करता है? यूएसए। आज भी भारत सबसे ज्यादा कौन सी वस्तु निर्यात करता है? पेट्रोलियम उत्पाद। दोनों ही सही है, ठीक है ना। चलो, भारतीय राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात तत्परता सूचकांक, एक्सपोर्ट है ना, प्रीपेडनेस इंडेक्स कौन तैयार करता है? सेकेंड ग्रेड की एग्जाम 30/2023 नीति आयोग तैयार करता है। कौन करता है? नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मकता जो संस्थान है वो तैयार करती है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न, आजकल ये बंद हो गया है, लेकिन फिर भी अगर मान लो कोई पर्सन ऐसा पूछ लेता है, आजकल ये जो है ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इंडेक्स है वो जारी नहीं होता, लेकिन पूछा गया। विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2019 के लिए तैयार की गई कारोबार सुगमता मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक्स में भारत विश्व में किस स्थान पर है? सेकेंड ग्रेड एग्जाम 30 जुलाई 2023। कौन सा आंसर है? 63। कौन सा आंसर है? 63। अभी इसके बाद में कोई आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी नहीं हुई, ठीक है, ये लास्ट थी। ये देखो अब कौन आया, अंकटाड की 2022 की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग मतलब एफडीआई, मतलब कौन है? एफडीआई प्राप्त करने वाले चोटी के 20 मेजबान देशों में भारत की कौन सी रैंक थी या भारत का कौन सा स्थान था? वही सेकेंड ग्रेड की एग्जाम, तो 7वां स्थान था। कौन सा स्थान था? 7वां स्थान था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आज 15वां स्थान है एफडीआई प्राप्त होने में, आज कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। अभी मैं दिखा दूंगा एक रिपोर्ट, ठीक है। आगे देखो कौन सा आया, भारत के बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स बीई निम्न में से कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? सेकेंड ग्रेड एग्जाम 29/1/2023 कौन जो है ना वो तैयार करता है? सॉरी, आरबीआई। कौन तैयार करता है? आरबीआई जो है ना ये तैयार करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। कौन तैयार करता है? भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना ये तैयार करता है, ठीक है। आगे चलो, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का सबसे अनुकूल व्यापार संतुलन था। सेकेंड ग्रेड एग्जाम 2023, इसका आंसर है यूएसए, बांग्लादेश और नेपाल। आज भी यूएसए के साथ भारत का जो है ना वो व्यापार जो है ना संतुलन वो धनात्मक है। तो यहां आंसर कौन है? यूएसए, बांग्लादेश और नेपाल है, ठीक है। और कौन से प्रश्न आए हुए हैं? ये शायद 1-2 प्रश्न और बचे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021-22 अप्रैल से नवंबर की अवधि के दौरान भारत के आयात स्थलों में शीर्ष सूचीबद्ध था? तो सबसे ज्यादा भारत आयात कहां से करता था? तो चीन से करता था। आज भी कहां से करता है? चीन से ही करता है। ऐसा कैसा अगर प्रश्न आज भी बने तो आंसर चीन ही निकल कर आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब आ जाओ भाई, अब आ गया, सारे क्वेश्चन जो है ना वो आपके क्या है? कंप्लीट है।
अब थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। किसके बारे में बात कर लेते हैं, अब थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो भाई इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है ना। इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है, ये देखो आप थोड़ा सा। कुल सेवा क्षेत्र में जीएसवीए में सर्वाधिक योगदान क्रमशः है, और वित्त वर्ष कौन सा है, 2023 का है। अभी ऐसा एक प्रश्न आया था, अगर आपको पता हो तो, चंडीगढ़ वाला और महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला सेम आंकड़े हैं आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार, तो याद कर लेना। कुल सेवा क्षेत्र में जीएसवीए में सर्वाधिक योगदान क्रमशः है वित्त वर्ष 2023। पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर कर्नाटक, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश, पांचवें नंबर पर कौन है, गुजरात। भारत के जितने भी राज्य हैं उन जितने भी राज्यों का जीएसवीए है, उन जीएसवीए में सेवा सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, 2 नंबर पर कर्नाटक में, 3 नंबर पर तमिलनाडु, 4 नंबर उत्तर प्रदेश, 5 नंबर गुजरात। 5 नंबर कौन है, गुजरात। ऐसा प्रश्न पीछे के सेकंड ग्रेड में पूछ लिया गया है, ध्यान रख लीजिए। देखो अब कुछ स्पेशल फैक्ट नीचे देखो। स्पेशल फैक्ट क्या है, कुल सेवा क्षेत्र के जीएसवीए में महाराष्ट्र और कर्नाटक का योगदान 1/4 से अधिक है, 1/4 से अधिक है। किसका योगदान, महाराष्ट्र और कर्नाटक का। जितने भी राज्यों का जीएसवीए है उसमें 1/4 से ज्यादा, मतलब कुल सेवा क्षेत्र के जीएसवीए में, कुल सेवा क्षेत्र का सभी राज्यों का जो जीएसवीए है, सेवा सेक्टर का जो जीएसवीए है, उसमें 1/4 से ज्यादा योगदान किसका है, महाराष्ट्र और कर्नाटक का। कुल सेवा क्षेत्र के जीएसवीए में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात मिलकर सेवा क्षेत्र के जीएसवीए का 50% से अधिक का हिस्सा साझा करते हैं। मतलब जितने भी अपने राज्य हैं उन सभी राज्यों का सेवा सेक्टर का जो जीएसवीए है उसमें 50% से ज्यादा का योगदान राज्यों का है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और गुजरात का 50% से ज्यादा का योगदान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन राज्यों का कुल औद्योगिक जीएसवीए भी 50% से, अच्छा इन राज्यों का जो मतलब भारत के सभी राज्यों का जो औद्योगिक जीएसवीए है, अभी तो सेवाओं का जीएसवीए था, अब औद्योगिक जो जीएसवीए है उसमें इन राज्यों का योगदान भी 50% से ज्यादा का है, और सेवा का जो जीएसवीए है उसमें भी योगदान कितने परसेंट से ज्यादा का है, 50% से ज्यादा का है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे देखो, कुल सेवा क्षेत्र के जीएसवीए में न्यूनतम योगदान क्रमशः बढ़ते क्रम में वित्त वर्ष 2024 क्या कह रहा है, सबसे कम सिक्किम, फिर कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। ये प्रश्न पूछा गया था अभी चंडीगढ़ के साथ, है ना। सिक्किम का सबसे कम योगदान था, आज भी सिक्किम का सबसे कम योगदान है, ठीक है ना। तो सिक्किम कुल सेवाओं के जीएसवीए में सबसे कम योगदान सिक्किम का, फिर अरुणाचल प्रदेश बढ़ते क्रम में, फिर मिजोरम और फिर कौन सा है, नागालैंड है। तो जो प्रश्न पूछा गया है वो तो मैंने आपके सामने यहां रख दिया है लेटेस्ट आंकड़ों के साथ। अब कुछ स्पेशल बातें देखो, मेघालय, उत्तराखंड और मिजोरम जैसे राज्यों में 1/3 से अधिक सेवाएं जीएसवीए व्यापार, मरम्मत, होटल एवं रेस्तरां से आती है। मतलब सेवाओं का जो जीएसवीए है उसमें 1/3 से ज्यादा का योगदान इन सेक्टर्स का है, व्यापार, मरम्मत, होटल और कौन सा, रेस्तरां। कौन कौन से राज्यों में, मेघालय, उत्तराखंड और मिजोरम जैसे राज्यों। आंशिक योगदान पर्यटन का है, लेकिन ये ध्यान रख लेना। सेवा क्षेत्र में वित्तीय सेवाएं महाराष्ट्र, मुंबई, तमिलनाडु, गुजरात की गिफ्ट सिटी और कर्नाटक में अत्यधिक संकेंद्रित है। मतलब सेवा जो है उसमें वित्तीय सेवाएं जो है ना वो सबसे ज्यादा, सेवा सेक्टर में वित्तीय सेवाएं सबसे ज्यादा कौन से राज्यों में संकेंद्रित है, कौन से राज्यों में सबसे ज्यादा जो है ना वित्तीय सेवाएं आपकी संपन्न होती हैं, तो वो है आपका 1 नंबर पर महाराष्ट्र का मुंबई, फिर तमिलनाडु, फिर गुजरात की गिफ्ट सिटी और कौन सा है, कर्नाटक है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगला तथ्य क्या कहता है, अगला तथ्य देखो स्पेशल है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा,
तमिलनाडु में उनकी सेवाओं के जीएसवीए का 1/3 से अधिक हिस्सा रियल एस्टेट, आवास के स्वामित्व और पेशेवर सेवाओं से आता है। कौन से आता है? पेशेवर सेवाओं से। जबकि ऊपर एक आंकड़ा आया था, आप लोगों को अगर पता हो, मेघालय, उत्तराखंड और मिजोरम का जो जीएसवीए है, सेवा सेक्टर का जो जीएसवीए है, उसमें सर्वाधिक जो योगदान है वो व्यापार, मरम्मत और होटल रेस्ता का। और यहाँ कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा, तमिलनाडु में उनकी कुल सेवाओं के जीएसवीए का सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो कहां से प्राप्त होता है? रियल एस्टेट से प्राप्त होता है, आवास के स्वामित्व और पेशेवर सेवाओं से प्राप्त होता है। ऐसे कैसे इसको 3-4 बार पढ़ लेना, कहीं आप प्रश्न ऐसे आ जाए कि राज्यों के जीएसवीए है ना, राज्यों के सेवा क्षेत्र के जीएसवीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, ऐसी की ऐसी लाइन वहां लिखी हुई आ जाए कहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला स्पेशल तथ्य क्या कह रहा है? कर्नाटक बेंगलुरु, तेलंगाना का हैदराबाद, महाराष्ट्र का मुंबई, हरियाणा का गुरुग्राम और तमिलनाडु का चेन्नई आईटी और फिनटेक सेवाओं के लिए प्रसिद्ध है ना। कौन कौन सा? कर्नाटक का बेंगलुरु, तेलंगाना का हैदराबाद, ठीक है, और अपना महाराष्ट्र का कौन? मुंबई, और हरियाणा का कौन? गुरुग्राम, और तमिलनाडु का कौन? सबसे ज्यादा कौन सी आईटी और जो फिनटेक सेवाएं हैं वो यहीं पर केंद्रित है। और ये भी ऐसा कैसा जो है ना वो खतन आपको पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट है। प्रति व्यक्ति उच्च औद्योगिक जीएसवीए वाले राज्य गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रख लेना। कौन? प्रति व्यक्ति उच्च औद्योगिक जीएसवीए वाले राज्य। अभी सेवा सेक्टर की बात थी, यहां औद्योगिक जीएसवीए की बात हो रही है, वो भी प्रति व्यक्ति के मामले में है ना। कौन है? गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये स्पेशल तथ्य है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। आगे देखो, आगे क्या है ना, आगे क्या है आपका, ये देखिएगा। कर्नाटक, तेलंगाना, केरल जैसे राज्य सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, मतलब यहाँ की सेवाएं अच्छी हैं, है ना। सेवाओं का विकास जो है ना वो अच्छा हो रहा है, सेवाएं जो है ना वो यहाँ मतलब इनके जीएसवीए में सेवा सेक्टर का योगदान जो है ना वो ज्यादा है। कौन कौन से? कर्नाटक, तेलंगाना और केरल जैसे राज्यों में, जहां प्रति व्यक्ति है ना, जहां प्रति व्यक्ति सेवा जीएसवीए और जीएसवीए में सेवा की हिस्सेदारी अत्यधिक है ना, इंपॉर्टेंट है ये भी। लेकिन प्रति व्यक्ति औद्योगिक जीएसवीए औसत के आसपास ही है, मतलब कर्नाटक, तेलंगाना, केरल जैसे राज्य जो है ना, यहाँ सेवाओं का अच्छा विकास हो रहा है ना। और प्रति व्यक्ति सेवा जीएसवीए और जीएसवीए में सेवा की हिस्सेदारी जो है ना बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रति व्यक्ति औद्योगिक जीएसवीए जो है ना इनका क्या है? औसत है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु विशेष रूप से ऐसे राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी औद्योगिक और सेवा जीएसवीए काफी मजबूत है, मतलब दोनों की दोनों। और इंपॉर्टेंट फैक्टर भी ध्यान रख लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर प्रश्न बनाना चाहे तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहां का और ना औद्योगिक जीएसवीए और सेवाओं का जीएसवीए दोनों ही क्या है? मजबूत है। कौन कौन से राज्यों का? आपका एक तो महाराष्ट्र और एक कौन सा? तमिलनाडु। उनकी विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्थाएं विनिर्माण और पेशेवर सेवाओं के साथ क्या है? एकीकृत है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये आ गई लेटेस्ट रिपोर्ट किसकी है? इंडियाज है ना। रिपोर्ट क्या कह रही है? रिपोर्ट पर गौर कीजिएगा। रिपोर्ट है इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, और कब की बात है? जून 2025 की बात है। आंकड़ा किसका है? इंडियाज एग्जिम बैंक, अभी आया था ना, भारतीय निर्यात आयात बैंक। ठीक, ये रिपोर्ट क्या कहती है इसको देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला आंकड़ा क्या है? इंडियाज मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट, मतलब भारत का वस्तु व्यापार क्या है। तो देखो वर्ष 2024-25 कुल वस्तु आयात है 720.2 है ना यूएस बिलियन डॉलर, मतलब 720.2 बिलियन डॉलर। और कुल वस्तु निर्यात जो है ना वो है 437.4 बिलियन डॉलर। और व्यापार संतुलन कैसा है भैया? ऋणात्मक है ना।
यहाँ माइनस लिख लेना। यहाँ व्यापार संतुलन कैसा है? ऋणात्मक है। और कितना ऋणात्मक है? 282.8 बिलियन डॉलर का। इतना घाटा है भारत को। निर्यात तो कर रहा है 437.4 बिलियन डॉलर का, आयात कर रहा है 720 बिलियन डॉलर का। घाटा कितने का है? 282.8 बिलियन डॉलर का घाटा है ना। ये धनात्मक नहीं है, ये ऋणात्मक व्यापार संतुलन है। तो आप यहां माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है? वर्ष 2023-24 वापस से कुल वस्तु आयात, वो तो 24-25 था, और ये कौन है? 23-24। कुल वस्तु आयात है 678.2 बिलियन डॉलर। कुल वस्तु निर्यात है 437.4 बिलियन डॉलर। व्यापार संतुलन वही ऋणात्मक है भैया। कितना? 200 कितना था? 241.1 बिलियन डॉलर। मतलब ये है काम की चीज। ऊपर वाला फिगर तो नहीं पूछेगा। वित्त वर्ष 2025 में निर्यात में वृद्धि हुई है कितने की भैया? 0.8% की। वित्त वर्ष 2025 में आयात में वृद्धि हुई है 6.2% की। वित्त वर्ष 2023-24 में निर्यात -8.3% गिर गया था। ये लिए अपने लिए काम के हैं। ऊपर वाला फिगर तो फिर भी नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा वित्त वर्ष 2024 में निर्यात में 25 में निर्यात में वृद्धि 0.8% की, सॉरी 0.08% की। आयात में वृद्धि 6.2% की। इसी वजह से आपके 2023-24 और आपके 2024-25 के दोनों आंकड़े लिखे हैं, ताकि ये वाली लाइनें आपके समझ में आ जाए कि वित्त वर्ष 2025 में निर्यात में वृद्धि 0.08% की, लेकिन आयात में वृद्धि कितनी हो गई? 6.2% की। देख लो चाहे, यहां वस्तु निर्यात 437, यहां वस्तु निर्यात 437.4, यहाँ की 437.4, कोई अंतर नहीं आया है। यहाँ 678.2, यहाँ कितना है? 720। तो कितने की वृद्धि हुई है? ध्यान रख लेना। ये यहाँ थोड़ा सा आंकड़ा भी ऊपर नीचे है, इसमें थोड़ा सा मामूली सा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। निर्यात में 0.08% की वृद्धि, आयात में 6.2% की। और वित्त वर्ष 2023-24 में निर्यात में गिरावट आई 3.1% की। ठीक है, ये देख लो यहाँ, है ना। वही आपका कौन सा है? देखो इधर यहाँ लिखा हुआ है इंडियाज एक्सिम बैंक। कौन सा लिखा हुआ है? इंडियाज एक्सिम बैंक, है ना। ये रहा आपका वित्त वर्ष 2000, ये वाली जो रो है 720 बिलियन डॉलर की है, ये 437 बिलियन डॉलर की है। यहाँ लिखा हुआ भी है ना, जो निर्यात में जो आपकी क्या हुई? वृद्धि हुई, वो 0.08% की। वृद्धि कितनी है? 0.08% की है। और व्यापार घाटा है 282.8 बिलियन डॉलर का है। ठीक है ना। और यहाँ कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, वो भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है इंडियाज एक्सटर्नल, है ना। मैं शब्दों को पढ़ देता हूं। शब्द क्या लिखा हुआ है? इंडियाज एक्सटर्नल सेक्टर कंटिन्यूज टू डिस्प्ले, है ना, रेजिमिलेशन एडमिट ग्लोबल हेडविंड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये तो अपने काम का नहीं है, ये है आपका एक्सपोर्ट रिमेन्ड स्टेडली विथ ए ग्रोथ ऑफ 0.08%, विथ इंपोर्ट्स रोज 6.2%। मतलब भारत का निर्यात सतत रूप से बढ़ा 0.08% की दर से, जबकि किसमें अप्रत्याशित वृद्धि हुई? निर्यात में 6.2% की फाइनेंशियल 2025 में। एक लाइन तो ये लिखी हुई है। फिर ये लिखा हुआ है द कम्युलेटिव नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट इन फाइनेंस ईयर 2025 रजिस्टर वाई टू वाई ईयर टू ईयर इंक्रीज ऑफ 6%, है ना। मतलब भारत का जो पेट्रोलियम जो आयात है, कौन है? पेट्रोलियम जो आपका, सॉरी नॉन पेट्रोलियम जो एक्सपोर्ट है, मतलब जो निर्यात है, मतलब गैर पेट्रोलियम जो निर्यात है, उसमें 6% की क्या हुई है? आपकी वृद्धि हुई है। ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ऑथेंटिक जो है ना वो आपके क्या है? आंकड़े हैं। ठीक है, आगे देखो, ये आ गया आपकी काम की चीज जो पीछे पर्सन बना हुआ है। मेजर एक्सपोर्ट मतलब प्रमुख निर्यात की वस्तुएं, मेजर इंपोर्ट मतलब प्रमुख आयात की वस्तुएं, है ना। तो देख लो यहाँ वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा आयात हुआ कच्चा तेल, सॉरी सबसे ज्यादा निर्यात हुआ कच्चा तेल और उत्पाद, मतलब पेट्रोलियम क्रूड ऑयल एंड प्रोडक्ट जो है ना वो। 2 नंबर पर हमने निर्यात किया रसायन और संबंधित उत्पाद। 3 नंबर पर हमने निर्यात किया क्या है? आपका मशीनरी, है ना। मतलब टॉप की 3 वस्तुएं जो भारत ने निर्यात की हैं
कच्चा तेल मतलब पेट्रोलियम क्रूड एंड प्रोडक्ट, रसायन एवं संबंधित उत्पाद मतलब केमिकल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट, है ना, और मशीनरी। सबसे ज्यादा हमने आयात क्या किया, वही कच्चा तेल और उत्पाद, फिर किया कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, और फिर कौन सा, जेम्स एंड ज्वेलरी। ये आयात की वस्तुएं, ये निर्यात की वस्तु, ठीक है ना। फिर नीचे भी यही है ना। टॉप 3 के अलावा अन्य जो वस्तुएं हैं, हमने निर्यात की कृषि एवं संबंधित उत्पाद, चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा, मतलब एग्री एंड अलाइड प्रोडक्ट्स। और हमने आयात किया चौथे नंबर पर कौन सा, रसायन एवं संबंधित उत्पाद। जो हम तीसरे नंबर पर क्या कर रहे थे, मतलब निर्यात कर रहे थे। देखो तीसरे नंबर की, सॉरी दूसरे नंबर की रसायन एवं संबंधित उत्पाद, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हमने क्या किया, इसका निर्यात किया, और आयात किया चौथे नंबर पर रसायन और संबंधित उत्पाद का। पांचवें नंबर पर सबसे ज्यादा निर्यात किया इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का, और इधर से मशीनरी का आयात किया। 6 नंबर पर आपकी, है ना, ये है टेक्सटाइल वस्तुएं। कौन है, टेक्सटाइल एंड अलाइड प्रोडक्ट्स, है ना। प्रोडक्ट मतलब ये है वस्तु, वो है वस्त्र। कौन है, वस्त्र वस्तुएं एवं संबंधित उत्पाद, इधर बेस मेटल है ना। परिवहन यंत्र और अयस्क व खनिज है, ठीक है। मतलब 3 चीजें ध्यान में रख लेना, या 4 चीजें। सबसे ज्यादा निर्यात कच्चा तेल एवं उत्पाद, रसायन एवं संबंधित उत्पाद, मशीनरी एवं कृषि व संबंधित उत्पाद, ये 4 वस्तुएं सबसे ज्यादा निर्यात की गई। आयात कौन है, कच्चा तेल और उत्पाद। फिर 2 नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, 3 नंबर पर सबसे ज्यादा आयात किया जेम्स एंड ज्वेलरी, और 4 नंबर पर किया रसायन और संबंधित उत्पाद, ठीक है। ऐसे 4 याद रख लीजिएगा। मैंने पूरी 10 की इंडेक्स जो है ना वो आपके सामने दी है, ठीक है। फिर यहां देख लो, मैंने आपके सामने लिख भी दिया है ना। और ये है क्या, ये है आपका कौन, है ना, ये है आपका निर्यात। ये कौन है, ये निर्यात की इंडेक्स है, देखो, है ना, इतना ही होगा। देखो निर्यात सबसे ज्यादा कौन सा है, पेट्रोलियम क्रूड एंड प्रोडक्ट, है ना। फाइनेंशियर ऊपर वाला 84 पॉइंट कितना है, 2 बिलियन डॉलर का है, नीचे लिखा हुआ है देखो, है ना, डॉलर में है। तो हमने कौन, पेट्रोलियम क्रूड एंड प्रोडक्ट्स कितने में, बिलियन डॉलर के, 84.2 बिलियन डॉलर के निर्यात किए। केमिकल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट 2 नंबर पर, ये है 60.9 बिलियन डॉलर के निर्यात किए। फिर मशीनरी है 40.9 बिलियन डॉलर की। फिर है एग्री एंड अलाइड प्रोडक्ट 38.2 मिलियन डॉलर की, है ना। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, ठीक है। मतलब 4 वस्तुएं जो है ना वो आप ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा हमने निर्यात किया पेट्रोलियम और प्रोडक्ट का, फिर केमिकल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट का, फिर मशीनरी का, फिर एग्री और अलाइड प्रोडक्ट का। मतलब सबसे ज्यादा कच्चा तेल और संबंधित उत्पाद, फिर 2 नंबर पर रसायन और संबंधित उत्पाद, फिर मशीनरी, और लास्ट में कृषि और संबंधित उत्पाद जो है ना वो निर्यात किए हैं। फिर ये आयात वाला भी है अपने सामने, पेट्रोलियम क्रूड एंड प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट, फिर कौन सा, मशीनरी। तो ऑथेंटिक चीजें आपके सामने है। और ये यहां से प्रश्न पीछे की एग्जाम में पूछा गया है, और मैंने कहा था इसका आंसर आज भी यूएसए ही होगा, तो आज भी वही है। मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन मतलब सर्वाधिक निर्यात वाले देश, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने सबसे ज्यादा निर्यात किसको किया, नंबर 1 यूएसए। प्रश्न पूछा था ना, तो इसका आंसर आज भी यूएसए ही है। 2 नंबर पर सबसे ज्यादा निर्यात यूएई, 3 नंबर पर नीदरलैंड, 4 नंबर पर यूके, 5 नंबर पर चीन, 6 नंबर पर सिंगापुर, है ना। फिर एक प्रश्न ये भी आया था मेजर इंपोर्ट्स वाला, कि भारत सबसे ज्यादा आयात कहां से करता है, तो उसका आंसर उस समय भी चीन था, आज भी कौन है, चीन ही है, ठीक है। देखो प्रमुख आयात वाले देश वित्त वर्ष 2024-25, 1 नंबर पर चीन, 2 नंबर पर रूस, 3 नंबर पर यूएई, 4 नंबर यूएसए, 5 नंबर सऊदी अरब, 6 नंबर इराक। मतलब सबसे ज्यादा निर्यात यूएसए, यूएई, नीदरलैंड, यूके। सबसे ज्यादा आयात चीन, रूस, यूएई, यूएसए। हालांकि मैंने 10 देशों के नाम दिए हैं यहाँ, देखो इसके नीचे भी दिया हुआ है, सऊदी अरब, बांग्लादेश, जर्मनी और कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। और आयात निर्यात, उसमें आयात वाले में इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और कौन सा आपका कोरिया, है ना, दिए हुए हैं। तो कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है ना।
आगे देखो, ये है काम का, और ये वाला प्रश्न भी पूछा गया था, है ना, कि भारत का व्यापार जो है ना वो संतुलन कौन से देशों के साथ अनुकूल है, तो उस समय आंसर आता है यूएसए, बांग्लादेश और नेपाल। अब यहां देखना, शीर्ष व्यापारिक भागीदार वाले देश, 1 नंबर पर यूएसए, 2 नंबर पर चीन। ध्यान रखना, ये व्यापारिक भागीदारी वाले देश हैं, सबसे ज्यादा भारत व्यापार यूएसए के साथ ही करता है ना, जबकि सबसे ज्यादा निर्यात भी यूएसए को ही करता है, सबसे ज्यादा व्यापार भी यूएसए के साथ ही करता है। दूसरे नंबर पर कौन है? चीन। चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, और चीन से हम सबसे ज्यादा आयात भी करते हैं। फिर कौन है? यूएई, फिर रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, इराक और आपका जर्मनी। इराक और कौन सा आ गया? जर्मनी, है ना। और इसके अलावा आपका कौन सा? इंडोनेशिया और नीदरलैंड। ये टॉप 10 देश हैं भारत के सर्वाधिक व्यापार भागीदारी वाले देश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश यूएसए। देखो इसका एक वो है यहां से, यानी ये वाला नहीं, है ना, ये तो वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो है ना वो सोर्स दे दिया मैंने। एक नीचे इंडेक्स है इसकी, वो देखना, ये रहा, ये है। यहां से देखो, यहां लिखा हुआ भी है मेजर ट्रेड पार्टनर्स। देखो 1 नंबर पर कौन है? यूएसए, है ना। 132.2 बिलियन डॉलर का भारत निर्यात करता है, आयात करता है मात्र 40.8 बिलियन डॉलर का। तो यहां व्यापार संतुलन कैसा है? आत्मक है। 2 नंबर पर चाइना, अपन आयात, है ना, यहां देखो 99.2, यहां कितना? 132, और कितना है? व्यापार संतुलन है 4, मतलब व्यापार संतुलन यहां धनात्मक है। यहां माइनस है, चाइना के साथ 99.2 बिलियन डॉलर का घाटा है, मतलब ऋणात्मक। यूएई के साथ भी ऋणात्मक, रशिया के साथ भी ऋणात्मक, सऊदी अरब के साथ भी ऋणात्मक, सिंगापुर के साथ भी ऋणात्मक, इराक के साथ भी ऋणात्मक, जर्मनी के साथ ऋणात्मक, इंडोनेशिया के साथ ऋणात्मक, नीदरलैंड धनात्मक। मतलब टॉप 10 देशों में, कितने में? टॉप 10 देशों में। ध्यान रखना, जो अभी अपनी स्लाइड थी उस स्लाइड पर लेके चलता हूं, है ना, ये रहा। ये टॉप के क्या है? व्यापार भागीदारी वाले देश हैं, यूएसए, चीन, यूएई, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, इराक, जर्मनी, इंडोनेशिया और कौन सा? नीदरलैंड। टॉप 10 हो गए। फिर यहां एक लाइन लिखी हुई है, शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदार देशों में केवल यूएसए और नीदरलैंड के साथ ही धनात्मक व्यापार संतुलन है, शेष सभी के साथ कैसा है? ऋणात्मक। इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर देखो, सर्वाधिक ऋणात्मक व्यापार संतुलन किसके साथ है? 1 नंबर पर चीन है, 2 नंबर पर रूस है, 3 नंबर पर यूएई है ना। मतलब यहां से अगर आप देखोगे ना, कौन से वाले हिस्से से? यहां से, इसके साथ व्यापार ऋणात्मक, व्यापार संतुलन ऋणात्मक, यूएई के साथ भी ऋणात्मक, और रूस के साथ भी ऋणात्मक। धनात्मक केवल किसके साथ? यूएसए के साथ। और टॉप 10 में यूएसए और नीदरलैंड दोनों के साथ। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण था आपका ये जो टॉपिक था ना, ये वाला। अब आगे देखो, है ना, ये मैंने करवा दिया। ये मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, उसमें देखो यूएसए को हमने कितना निर्यात किया वो दिया गया है, यूएई को हमने कितना निर्यात किया है। जैसे यूएसए को निर्यात किया 77.5 बिलियन डॉलर का, है ना। यूएई को निर्यात किया है हमने 35.6 बिलियन डॉलर का। ऐसा एक आंकड़ा जो है ना वो पूरे देशों का दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया तक। फिर ये आपका इंपोर्ट है, हमने चाइना से इंपोर्ट किया है 101.7 बिलियन डॉलर का, है ना, और रशिया से किया है 61.2 बिलियन डॉलर का। ये आंकड़ा दिया गया है यहां। अब आ जाओ जो अभी मैं बता रहा था, इंडियाज शेयर इन ग्लोबल मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट इन 2024, मतलब भारत की वर्ष 2024 में वैश्विक वस्तु निर्यात में हिस्सेदारी। ये आरंभ में भी आया था, वैश्विक वस्तु निर्यात में हिस्सेदारी 1.8% की, और मैंने बोला था, मैंने शायद 18वां स्थान बोल दिया था, ऐसा मुझे ध्यान में है। सॉरी, 18वां स्थान नहीं है, कौन सा स्थान है? 17वां स्थान है ना। वस्तु निर्यात में 1.8% की हिस्सेदारी, स्थान 17वां। सेवाओं के निर्यात में 4.3% की हिस्सेदारी, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 7वां स्थान, और वर्ष 2024 में 8वां स्थान। ठीक, आगे
आगे देखो काम की चीज, है ना, आगे क्या कह रहा है वो भी देख लो। आगे क्या कह रहा है, राजा इधर आजा इधर। इंडिया आज सर्विस सेक्टर, भारत का सेवा व्यापार वर्ष 2024-25 में सेवाओं का निर्यात किया 383.5 बिलियन डॉलर का, आयात किया 195 बिलियन डॉलर, है ना, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बिलियन डॉलर लिख लेना, कौन सा है, बिलियन डॉलर का, है ना, और व्यापार संतुलन है 188.5, मतलब पॉजिटिव है, धनात्मक है। सेवाओं के निर्यात में वृद्धि 2024-25 में 12.4% की है, जबकि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 12.8% है, ठीक है। और यहां कितनी है, 12.4% की है, किसके अनुसार, ये एग्जिम जो बैंक है भारत का उसके आंकड़ों के अनुसार। वैश्विक सेवा व्यापार में देख लो, भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2024 में 4.3% तथा स्थान कौन सा, 8वां स्थान वर्ष 2024 में। लेकिन नोट डाल के क्या लिखा हुआ है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक सेवाओं के व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 4.3%, लेकिन स्थान कौन सा, 7वां स्थान। ध्यान रख लेना, दोनों चीजें बता दी है ना। अगर आपसे पूछ रहा है 2024 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में भारत की रैंक 8वीं, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023 में सेवाओं के, वैश्विक सेवाओं के, है ना, निर्यात में कौन सी रैंक, मतलब कौन सा स्थान, वैश्विक सेवाओं के निर्यात में कौन सा स्थान, 7वां स्थान वर्ष 2023 में, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार। और एग्जिम जो बैंक है उसकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में कौन सा स्थान, 8वां स्थान, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। काम की चीजें थी। अब यहां आ जाओ, वर्ष 2024-25 कौन सा है, वर्ष 2024-25 अप्रैल से दिसंबर में सेवा निर्यात क्रमशः, मतलब भारत ने सबसे ज्यादा कौन सी सेवाओं का निर्यात किया, हमने पीछे देख लिया है, सेवाओं के निर्यात में सबसे ज्यादा योगदान कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और उसका व्यावसायिक सेवाओं का है। इस वाली रिपोर्ट के अनुसार देखो वही है चीजें, वही है, कोई अंतर नहीं है। कोई टेलीकम्युनिकेशन नंबर 1 है ना, नंबर 1 पर टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं, वही पीछे जो हमने पढ़ा था इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। 2 नंबर पर कौन, अन्य व्यावसायिक सेवाएं, वही हमने पढ़ा था। इन दोनों का योगदान कितने परसेंट का है, 70% का है। तो पीछे वाले जो पढ़ा था ना, सेम वैसा का वैसा ही है, कोई ज्यादा अंतर इसमें नहीं है, ठीक है। 3 नंबर पर परिवहन, 4 नंबर पर ट्रेवल, 5 नंबर पर वित्तीय सेवाएं, 6 नंबर पर निर्माण। ये भारत का टॉप सेवा निर्यात है। सबसे ज्यादा टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं, 2 नंबर पर व्यवसायिक सेवाएं, दोनों का योगदान 70% से ज्यादा, फिर परिवहन, ट्रेवल, वित्तीय सेवाएं और विनिर्माण, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। फिर ये लास्ट, हालांकि कभी पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले तब की बात है। कोई 2024-25 अप्रैल से दिसंबर में सेवा आयात, कभी पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले कि भारत सबसे ज्यादा कौन सी सेवाओं का आयात करता है, हम निर्यात की तो बात कर लेते हैं कि निर्यात हम सबसे ज्यादा टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, है ना, इन सेवाओं का करते हैं, सॉफ्टवेयर सेवाओं का या सूचना सेवाओं का करते हैं। दूसरे नंबर पर अन्य व्यावसायिक सेवाओं का जो है ना सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। लेकिन अगर आयात पूछ ले कि सबसे ज्यादा कौन सी सेवाओं का आयात करते हैं, अन्य व्यावसायिक सेवाएं, कौन है, अन्य व्यावसायिक सेवाएं, मतलब जो हम 2 नंबर पर सबसे ज्यादा निर्यात कर रहे थे ना, व्यावसायिक सेवाएं, ये वही है ना। सबसे ज्यादा 2 नंबर पर जो अपन निर्यात कर रहे थे टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के बाद में दूसरा सबसे ज्यादा हम जिन सेवाओं का निर्यात करते हैं वो अन्य व्यावसायिक सेवाएं ही हैं। और सबसे ज्यादा आयात किसका करते हैं, अन्य व्यावसायिक सेवाओं का ही करते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। तो सबसे ज्यादा आयात किया अन्य व्यावसायिक सेवाएं, अदर बिजनेस सर्विसेज, फिर ट्रेवल 2 नंबर पर, 3 नंबर पर परिवहन, 4 नंबर पर आ रहा है जो हम सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं, वो 4 नंबर पर सबसे ज्यादा आयात करते हैं, कौन है, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सेवाएं, ठीक है। उम्मीद है याद कर लोगे। ये फिर मैंने वैसे दिया है ना, सेक्टर वाइज एक्सपोर्ट, सेक्टर वाइज एक्सपोर्ट दे दिया। वैसे तो हम सबसे ज्यादा निर्यात यूएसए को करते हैं, अभी हमने देखा था, लेकिन यहाँ सेक्टर वाइज भी मैंने दे दिया है कि सबसे ज्यादा जो है ना निर्यात अपन एशिया को करते हैं, फिर यूरोप को करते हैं, फिर ये नॉर्थ अमेरिका को करते हैं, फिर अफ्रीका और फिर लैटिन अमेरिका, और सबसे लास्ट में CIS और बाल्टिक जो देश हैं उनको करते हैं। रीजन वाइज इंपोर्ट जो है ना वो अपन सबसे ज्यादा एशिया से ही आयात करते हैं,
फिर 2 नंबर पर यूरोप से आयात करते हैं, 3 नंबर पर जो है ना वो CIS और बाल्टिक देशों से आयात करते हैं, 4 नंबर पर नॉर्थ अमेरिका से, 5 नंबर पर अफ्रीका से, 6 नंबर पर लैटिन अमेरिका से जो है ना वो क्या करते हैं, आयात करते हैं। ये व्यापार संतुलन की बात है। सबसे ज्यादा व्यापार अपन यूएसए के साथ करते हैं जो धनात्मक है, फिर चीन के साथ करते हैं जो ऋणात्मक है, फिर यूएई के साथ है, फिर ये भी ऋणात्मक है, फिर रसिया के साथ है। तो ये आंकड़े आपके यहाँ दिए हैं। और ये जो लाइन है कौन सी वाली है ना, यह है इंडिया शेयर इन ग्लोबल मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट, है ना, मतलब वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी। तो यहां से देखो वर्ष 2024 कौन सा वाला देख लो, वर्ष 2024, और इसमें अपना इंडिया कहां सी है, ये रहा इंडिया। कितने परसेंट का योगदान, 1.8% का वस्तुओं के निर्यात में। और रैंक कौन सी है, तो रैंक आओ इसके सामने कौन सी है, 17वें नंबर की क्या है, रैंक है। कौन से नंबर की रैंक है, 17वें नंबर की रैंक है। ठीक है, फिर ये आपका इंडेक्स कोई काम का नहीं है, ये वही वाली इंडेक्स आई है वापस से, है ना। अच्छा, सेवाओं से संबंधित आ गया है। सेवाओं में देखो 2024 में भारत की जो रैंक है ना वो देखो 4.3% का योगदान। और रैंक देखो, रैंक इसके सामने जब आप जाओगे, है ना, तो ये देखो 8 नंबर का रैंक आएगा। कितने नंबर का रैंक आएगा, है ना, किस में आ गया ये, ग्लोबल सर्विस में 8 नंबर का रैंक थोड़ी आ रहा है, 8 नंबर का ही आ रहा है, 8 नंबर का ही आ रहा है। देखो यहां से 8 नंबर ही आ रहा है इंडिया यहाँ, है ना। और 19 में ये था आपका कितना, 19 में ये 9 था, 14 में 8 था, और 24 में भी कितना है, 8 है, जबकि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 7 है। ठीक है, ये अपना जो टॉपिक है ना वो क्या है, कंप्लीट है। उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह से समझे हैं, समझ में आया है आप लोगों की। रिक्वेस्ट है अगर चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बोलिए इतना शानदार कंटेंट है। अगर मान लो फिर भी थोड़ा सा मैंने फास्ट बोला है ना, थोड़ी तेज मैंने बोला है, जल्दी मैंने समझाने का प्रयास किया है, इसका कारण है क्योंकि सेशन ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इस वजह से बोला है। मेरा चैनल नया है और ज़्यादा सेशन लंबा हो जाए तो वो अच्छा नहीं लगेगा, है ना, इस वजह से मैंने बोला है, इस वजह से मैंने थोड़ा फास्ट जो है वो समझाने का प्रयास किया है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, है ना। समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से जो है ना वीडियो को आप देख लीजिएगा। बाकी ये कंफर्म है कि भारत का जो सेवा सेक्टर है, विदेश व्यापार है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है ना अच्छे से समझ में आया है, मेरा प्रयास जो है ना वो सफल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेरा वाला जो स्टूडियो है ना, उसमें फैन नहीं, एसी वगैरह लगा हुआ नहीं है, कपड़े देखो बिल्कुल गीले हो गए हैं पसीने, ठीक है ना, बहुत ज्यादा पसीना आ गया है पूरे के ही। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप जो है ना वो समझे हैं। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में जो है ना वो 2nd ग्रेड के वो टॉपिक जो सामान्यतः बच्चों को जो है ना कोचिंग में पढ़ाया नहीं जाता है, अगर पढ़ाया जाता है तो बिल्कुल नोट्स देकर पढ़ा दिया जाता है ना, जिनसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं वही टॉपिक लेंगे। जैसे है ना, भारत की विदेश व्यापार जो नीति है उससे संबंध, भारत की जो विदेश नीति है उससे संबंधित जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। नेहरू जी का जो योगदान है, यूएनओ का जो है, भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं, पॉलिटी का टॉपिक है ना, आईआर का जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो है ना वो टॉपिक आपका रहेगा। और उम्मीद करूंगा कि इसी प्रकार का कंटेंट जो है ना वो मैं आपको दे सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद।